सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंगापुर में लिविंग कॉस्ट कितना होता है, कितने पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो कि वहाँ पे अगर आप जॉब लें तो कितने पैसे आपको कमाने चाहिए या फिर कौन से ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे लिविंग कॉस्ट के बारे में। लिविंग कॉस्ट में अगर सबसे बड़ी चीज़ जो इंक्लूड होती है वो होती है हाउसिंग। हाउसिंग की यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ जो अगर आप पर्सनल रूम लेके रहते हैं देन आपके 500 से 1200 तक खर्च हो सकता है रूम के ऊपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1200 तक भी जाता है। इवन आप उससे भी महंगे रूम ले सकते हैं, लेकिन जो जनरली हमको जो चाहिए बेसिक नीड्स वाले जो रूम्स होते हैं वो अगर आप लेते हैं देन तकरीबन आपके $550-600 जैसे खर्च हो जाते हैं। तो आप पकड़ के चलिए $500 तो हाउसिंग में खर्च हो जाएंगे। इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है? इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती है, एसी रात को मिलती है, रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक, और उसके बाद आपको वाईफाई मिल जाता है और एक किचन मिल जाता है जिसमें गैस कनेक्शन होता है। तो आप अपना खाना अगर खुद बनाना चाहते हैं देन वो एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पर्सनल रूम में मिल जाती है, जो कि 500-600 पकड़ के चलिए अगर आप एक एवरेज रूम लेते हैं मिनिमम वाला, तो उसमें आपको मिल जाएंगी। या फिर आप जितने फैसिलिटीज़ चाहिए वो ऐड करते जाएंगे देन उतना कॉस्ट बढ़ता जाता है। एक अच्छा खासा अगर हाई लाइफ जीना है देन 1200 तक भी पहुंच जाता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें फूड की, ठीक है, वैसे तो गैस का कनेक्शन दिया हुआ होता है, आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा इजी रहेगा और वही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और उसमें आपको हेल्दी खाना भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि भाई घर पे नहीं बनाते, होटल में जाके खाते हैं। देन वहाँ पे जो है मिनी इंडिया एक है और फिर मुस्तफ़ा मार्केट है, वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिलता है, मतलब बोल सकते हैं कि $3 में भी थाली अवेलेबल होती है, बट जो एवरेज यहाँ पे प्राइस चलती है वो तकरीबन $5.5 या फिर $6 जो थाली होता है, मतलब जो हम एक लंच पैक बोलते हैं जिसे, वो आपको मिल जाता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा अगर कुछ करी वगैरह लेते हैं देन वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि कई आप हाईफाई होटल में चले गए और वहाँ पे अगर आप $5-6 में आपको फूड पैक चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। ये जो है इंडियन जो होटल हैं वहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग यहाँ पे आपको आसानी से मतलब $5-6 में आपका लंच पैक या फिर डिनर पैक आपको दे देंगे। उतना ज़्यादा यहाँ पे खाने की दिक्कत नहीं आती है, आप आसानी से अपना खाना कर सकते हैं। $5 अगर हम एक मील का पकड़ें देन $10 पे एक दिन निकल जाएगा। तो आप उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें देन $300 तक आपके महीने के खर्च हो सकते हैं। तो ये आप एक रफ़ आइडिया लेके चल सकते हैं। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। ब्रेकफास्ट मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं जो कि $600 के आसपास पड़ जाता है, उसमें अगर आप रहते हैं देन आपको ब्रेकफास्ट उसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और अगर आप पर्सनल रूम भी लेके अगर रह रहे हैं देन ऑल्सो ब्रेकफास्ट तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। तो इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे अभी मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें देन फ़ोन तो हर कोई अपना कैरी करके जाता है, लेकिन वहाँ पे जो प्लान्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें देन M1 वहाँ का जो मोबाइल कंपनी है, देन सिंगटेल है, ये जो है काफ़ी अच्छे एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लान प्रोवाइड करते हैं और आपको तकरीबन यहाँ पे महीने के $50 जैसे खर्च हो जाएंगे, सोच के चलिए। वैसे भी कोशिश यही कीजिएगा कि व्हाट्सएप से कॉल करें अपने फैमिली मेम्बर को या फिर फेसबुक का मैसेंजर से कॉल करें। इससे कैसा होता है कि आप ऑनलाइन कॉल करते हैं देन थोड़ा सा खर्चा कम आता है। जनरली अगर आप कॉल करने जाएं देन काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। वैसे भी उसके लिए भी काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, लेकिन बेस्ट है कि व्हाट्सएप कॉल करें, वही चल रहा है हर जगह पे, व्हाट्सएप कॉल करें, उस पर आपका पैसे भी बचेगा। और हॉस्टल और रूम में तो वाईफाई होता ही है, तो आप वहाँ का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं और वाईफाई से आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं मोबाइल पे। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे सिंगापुर उतना कोई बड़ा देश नहीं है कि आप बहुत दूर रह गए, मतलब कैलिफोर्निया में है और न्यूयॉर्क जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। काफ़ी छोटा देश होने की वजह से आप कोशिश कीजिए कि अपने जो ऑफिस है उसके आसपास ही घर लें, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस रहे ताकि वॉकिंग डिस्टेंस अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं तो भी ट्रैवलिंग का उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए।
बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं। आप अगर नहीं चल सकते दैन उसका भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन बेस्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे चूज़ कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। और कोई तो खर्चा ज़्यादातर नहीं होता। तो अगर हम एक एवरेज यहाँ पे कॉस्ट पकड़ें, देन एक रूम लिया अगर रेंट पे या फिर हॉस्टल में भी गए, देन $500 मिनिमम खर्च हो ही जाते हैं। देन आपका फूडिंग जो है $300 मिनिमम खर्च हो जाएंगे, प्लस मोबाइल एंड दूसरे जो खर्चे हैं उसको अगर थोड़ा सा पकड़ें, देन बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज $1000 आपके खर्च हो जाएंगे। और ये जो डॉलर की बात करें ये सिंगापुर डॉलर है, तो 1000 सिंगापुर डॉलर आपके खर्च हो जाते हैं। तो सोच समझ के जो 700 वाले 800 वाले जो जॉब्स आते हैं सिंगापुर के लिए, उसके में आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लेबर के जो काफ़ी सारे जॉब होते हैं उसमें 700-800 में कैसा बोलते हैं कि कंपनी वाले बुला रहे होते हैं। तो 1000 जब खर्च हो रहे हैं और 700-800 में आप किस तरह से चल सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी कई बार एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, $700 में $800 में एकोमोडेशन प्लस होता है, तो उसमें कोई आपको मतलब नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट था उसमें 500 जो मेन खर्चा था वो एकोमोडेशन का था। तो वो अगर कंपनी प्रोवाइड कर देती है देन आपका $500 जैसा सेविंग हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़िए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा कि $1000 आपके खर्च हो जाते हैं अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन 1000 के नीचे वाला जॉब आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ 1000 के नीचे वाला जॉब कभी मत लीजिए। और कोशिश कीजिए कि वहाँ पहुँचने के बाद अगर हो सके देन प्रमोशन लेने की अगर कोई चांसेस हैं देन उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके या उतना जल्दी आपका प्रमोशन वगैरह अगर हो देन थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। अदरवाइज़ सिंगापुर बहुत कॉस्टली शहर है। और इसमें एक चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं की है, वो है फाइन्स। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेनल्टी और फाइन्स का बहुत चलता है, ठीक है। छोटे छोटे नियम भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस टाइम में क्रॉस करना चाहिए, उस टाइम में नहीं करना चाहिए। प्लस स्पीडिंग का तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ाइन दिया जाता है। तो इसलिए भाई फ़ाइन से बचिए, वो आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा सिंगापुर में। और बाकी जो कॉस्ट हमने बताया यही था सिंगापुर का एक मंथली एवरेज कॉस्ट, जिसमें आप $1000 में सिंगापुर में अपना घर लेके रह सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो मददगार साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।